हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और शॉर्ट टॉपिक है। मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी था और जितना एफआर में था उतना बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे दे रखा है, उससे भी कम दे रखा है, बट अपन उतना तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे ही। देखो, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक। तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग डेट है ना। क्या इसी दिन अकाउंट्स हमारे बन के तैयार हो जाएंगे? नहीं सर, नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मान लो हमें टाइम लग रहा है कि 30 अप्रैल 2022 तक हमारे अकाउंट्स बन के रेडी होते हैं। ठीक है ना। और इसी डेट पे हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, अप्रूवल के लिए जाते हैं। अप्रूव कौन करता है अकाउंट्स को? हमेशा गवर्निंग बॉडी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे कंपनीज के केस में गवर्निंग बॉडी कौन होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पार्टनरशिप फर्म के केस में उसके पार्टनर्स। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अकाउंट्स के अब रिपोर्टिंग डेट के बाद, नाम देखो क्या है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है ना, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, रिपोर्टिंग डेट के बाद, और जो अकाउंट्स अप्रूवल तक की डेट है, यहां तक के बीच में जो इवेंट्स होंगे, ठीक है, तो वो उन इवेंट्स पे, इन पर्टिकुलरली इवेंट्स पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? IAS 10। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। मींस अप्रूवल के बाद क्या होता है? वैसे अप्रूवल के बाद अकाउंट्स को AGM में रखा जाता है और AGM में अकाउंट्स क्या होते हैं, अडॉप्ट होते हैं। बट हमें इधर के आगे से कोई मतलब नहीं है। अप्रूवल के डेट के बाद से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमें कहाँ तक मतलब है? केवल अप्रूवल की डेट तक मतलब है। तो अगर अप्रूवल की डेट तक अगर कुछ भी इधर इवेंट होता है तो यहाँ पे हमारा IAS 10 अप्लाई होता है। ठीक है सर, इवेंट कितने टाइप के होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इवेंट्स, देखो पहली बात तो इवेंट, जो मैंने आपको डेट्स बताई, उन इवेंट के अंदर कोई फेवरेबल इवेंट भी हो सकता है और अनफेवरेबल इवेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रूडेंस फॉलो करते हुए अनफेवरेबल इवेंट को ही कंसीडर करेंगे। नहीं, फेवरेबल इवेंट है तो भी कंसीडर करेंगे। तो कोई भी इवेंट है उसके 2 टाइप हो सकते हैं। एक तो होगा एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, और एक है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट मतलब जिसकी कंडीशंस जो थी एग्जिस्ट करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट, ऑन द बैलेंस शीट डेट, या फिर क्या बोलेंगे अपन, रिपोर्टिंग डेट, ऑन द रिपोर्टिंग डेट। जैसे 31 दिसंबर मान लो रिपोर्टिंग डेट है, तो 31 दिसंबर तक, मान लो 2021 है, तो 31 दिसंबर 2021 तक उसकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी, है ना। और वो इवेंट हुआ कब है? 31 दिसंबर 2021 के बाद, बट कहाँ तक? अकाउंट्स के अप्रूवल डेट तक हुआ है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। सपोज करो वही 30 अप्रैल 2022 सॉरी। तो इस बीच में जो इवेंट हुआ है, और लेकिन उसकी कंडीशन जो थी 31 दिसंबर 2021 तक, रिपोर्टिंग डेट तक एग्जिस्ट करती थी, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट। सर एडजस्टिंग इवेंट का क्या करते हैं?
एडजस्टिंग इवेंट को हमें अपने अकाउंट्स में एडजस्ट करके दिखाना होता है। कौन से ईयर में? जैसे 2021 के अकाउंट्स बन रहे थे तो 2021 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जबकि वो इवेंट हुआ कब है देखा जाए तो 2022 में। फिर भी हम उसको कौन से ईयर में एडजस्ट कर रहे हैं? 2021 में। क्यों? क्योंकि वो कोई एडजस्टिंग इवेंट बोल रहे हैं उसको हम। एडजस्टिंग इवेंट सर कोई एग्जांपल? जैसे हमारा कोई डेटर था, ठीक है ना, और वो डेटर 31 दिसंबर 2001 के अंदर डाउटफुल था, मतलब हमें उस पर शक था कि वो पैसे देगा या नहीं देगा, और 31 दिसंबर 2001 के बाद और 30 अप्रैल 2022 से पहले वो डेटर क्या हो गया? रियल में बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, डेटर 31 दिसंबर 2021 को डाउटफुल था और 31 दिसंबर 2021 के बाद और रिपोर्टिंग डेट तक वो डेटर हमारा रियल में डूब गया, बैंकरप्ट हो गया। तो ये एडजस्टिंग इवेंट का एग्जाम्पल है। समझ में? सर और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? बिल्कुल लीजिए, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल की तो हमारे पास भरमार है, ठीक है ना। जैसे कोई हमारे ऊपर केस चल रहा था कोर्ट केस चल रहा था, या फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई डिस्प्यूट था, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 को वो चल रहा था। अब उसका फैसला आ गया 31 दिसंबर 2021 के बाद, लेकिन 30 अप्रैल 2022 से पहले। मीन्स कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो अब क्या इस केस में क्या होना चाहिए? अगर कंडीशंस एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट, और अगर चाहे वो फैसला हमारे फेवर में आया हो, मान लो इनकम टैक्स से कोई डिस्प्यूट चल रहा था, हम उसमें जीत गए, ठीक है ना, हमने सपोज करो अपील फाइल कर रखी थी या फिर कुछ भी हुआ तो हम उसमें जीत गए, या फिर वो नेगेटिव आया हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें उसको अकाउंट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। सही है? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। सर और कोई एग्जांपल्स हैं? देखो ये स्टैंडर्ड ने खुद ने ही बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, फ्रॉड एंड एरर्स का। हमें कोई फ्रॉड डिस्कवर हुआ, ध्यान सुनना, हमें कोई डिस्कवरी हुई फ्रॉड की। डिस्कवरी मतलब कि हमें फ्रॉड का पता लगा कंपनी में जो चल रहा था। हमें पता कब लगा? 31 दिसंबर 2021 के बाद पता लगा, ठीक है ना, और 30 अप्रैल 2022 से, मतलब कुल मिला के इस बीच में हमें एक फ्रॉड पता लगा मेजर। अब बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है? यस, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी क्या फ्रॉड की 31 दिसंबर 2021 को? हाँ बिल्कुल थी ना भाई, आपको वो फ्रॉड दिखा नहीं, लेकिन कंपनी के पेपर्स में, कंपनी के अकाउंट्स में वो फ्रॉड तो था ही, ठीक है ना, फ्रॉड तो हो चुका था, बट आपको पता बाद में लगा, मतलब कंडीशंस तो एग्जिस्ट करती थी ना। तो इसलिए इस इवेंट को क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। तो जैसे बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ कोर्ट केस। इसी तरीके से जैसे एक और एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल लेते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, मतलब हमने कोई गुड्स बेचे रिपोर्टिंग डेट के बाद, उसको कॉस्ट से कम बेच दिया, ठीक है ना, मतलब आपको पता है ना स्टॉक को कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट 1 लाख थी, एनआरवी 110 थी, ठीक है, 31 दिसंबर को बैलेंस शीट वाले दिन, तो हमने कॉस्ट पे उसको वैल्यू किया 1 लाख पे। अब क्या हुआ, बैलेंस शीट की डेट
ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर बैलेंस शीट की डेट गई और 1-2 महीने बाद, ठीक है, अप्रूवल डेट से पहले ये स्टॉक बिक गया। लेकिन ये स्टॉक बिका कितने में? 90,000 के अंदर बिका। ये स्टॉक सोल्ड कितने में हुआ? 90,000 में हुआ। तो हमें इसका एडजस्टमेंट 31 दिसंबर में जाके करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई ना कोई एविडेंस था कि एनआरवी जो है ये स्टैंडर्ड मानता है। देखो क्या बोल रहा है, ये स्टैंडर्ड के अंदर एग्जाम्पल्स में ये इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब इसकी एक इनहेरेंट अजम्पशन है स्टैंडर्ड की कि अगर मान लो आपकी स्टॉक बाद में बिकता है कॉस्ट से कम पे, ठीक है, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं पता था 31 दिसंबर को ही ऑलरेडी कि इस गुड्स का मार्केट जो है थोड़ा सा खराब हो है, इस गुड्स का जो मार्केट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो आपने शायद एनआरवीज की ज़्यादा दिखा रखी थी। तो अगर बाद में गुड्स कम रेट पे बिक गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? उधर ही पीरियड में जाके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये कौन देता है? खुद IAS 10 देता है। तो आपको इसको मानना ही पड़ेगा कि हाँ ये सारे एग्जाम्पल्स कौन से इवेंट होते हैं? एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, राइट। तो हमने क्या सीखा पहले? एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। बताओ क्या होते हैं एडजस्टिंग इवेंट? वो जिनकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, और वो इवेंट मटेरियलाइज कब हुए हैं, मतलब अकर्ड कब हुए हैं? वो हुए हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब जो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, सिंपल, ठीक है, मतलब जैसे उनकी कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, कंडीशंस नॉट एग्जिस्टेड ऑन द रिपोर्टिंग डेट। तो अब हमें इस केस में क्या करना चाहिए? अगर उनकी कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी तो हमें नॉर्मल रूल क्या कहता है? उसको नहीं दिखाना चाहिए, है ना। उसको मतलब नेक्स्ट ईयर में ही दिखाना चाहिए जिस ईयर का वो है, ठीक है। तो जैसे हमने अकाउंट्स बनाए 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है ना। और इस बीच अप्रूवल से पहले 30 अप्रैल 2022 से पहले कोई इवेंट अकर्ड हो गया, बट उसकी कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे, तो क्या हमें इसको 31 दिसंबर 2021 में एडजस्ट करना चाहिए? जाके नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बट एक्सेप्शन है कुछ। एक्सेप्शन क्या है? कि वो इवेंट इतना बड़ा हो गया कि उसने आपके गोइंग कंसर्न को ही इफेक्ट कर दिया। मतलब बिजनेस का गोइंग कंसर्न ही पिट गया आपका, वो इवेंट इतना बड़ा हो गया। तो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, बट आपका गोइंग कंसर्न ही इफेक्ट कर गया, तो अब आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और अकाउंट्स को आपको सारे के सारे रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब गोइंग कंसर्न पिट जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम उसको अकाउंट्स को किस वैल्यू पे बनाते हैं? करंट वैल्यू पे बनाते हैं, ठीक है ना। हमें फिक्स एसेट्स को करंट वैल्यू पे दिखाना होता है, स्टॉक को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। फिर अपन स्टॉक में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं कर सकते, ठीक है। सारी की सारी फिक्स एसेट्स हमें जितनी भी उसकी सेलिंग प्राइस है आज उस पर दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें दिखाना पड़ता है। तो गोइंग कंसर्न्स अजम्पशन अगर पिट गई तो, ठीक है। वैसे तो वो क्या था? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर इसका कोई एग्जांपल? अब जैसे क्या हुआ आपके बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले क्या हुआ? आग लग गई गोडाउन में, और मान लो आप इंश्योर्ड नहीं थे, आप इंश्योर्ड नहीं थे, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गया, कोई बहुत बड़ा डेटर था जिसकी बारे में कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब हमें 31 दिसंबर 2021 तक तो कुछ पता ही नहीं था, हमें लग रहा था बहुत अच्छा डेटर है, आराम से पैसे दे देगा, बट एकदम से खबर आई कि वो तो डूब गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ?
अब उस केस में क्योंकि ये इतना बड़ा डेटर था, मान लो कि हमारा पूरा बिजनेस का गोइंग कंसर्न ही इफेक्ट कर रहा है, हमने इतना उधार दे रखा था उसके अंदर, तो जब ऐसा आ गया तो फिर हमें उसको अकाउंट्स एडजस्ट करना पड़ेगा और अकाउंट्स को रिलाइजेबल वैल्यू पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं कर रहा सर, बट फिर भी वो मटेरियल इवेंट है। गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं कर रहा बट वो मटेरियल इवेंट है, बड़ा इवेंट है। जैसे मान लो आग लग गई, ठीक है, इंश्योरेंस था बट पार्टली इंश्योरेंस था, ठीक है ना, तो बिजनेस बंद नहीं होगा लेकिन नुकसान थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अब ये मटेरियल इवेंट है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एक तो उसका नेचर और उसका अमाउंट, कि भाई क्या इवेंट हुआ है, आग लगी है, अच्छा, और कितने का नुकसान हुआ है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट सर अगर नॉन मटेरियल इवेंट है तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो नथिंग कैन बी डू। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे देखो, अब जैसे एक तो है ही अर्थक्वेक, फायर वगैरह, है ना, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, ये सब तो एग्जांपल्स होते ही हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें 31 दिसंबर को थोड़ा पता था कि आग लग जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा या चोरी हो जाएगी, वो सब तो हमें पता ही नहीं था उस टाइम पे। तो ये सब कौन से इवेंट होते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर देंगे, नॉन मटेरियल है तो कुछ नहीं करेंगे। गोइंग कंसर्न है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन पिट जाएगी, है ना, IAS 1 अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो IAS 1 कहता है ना कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे हम अकाउंट्स बनाते हैं, बट अगर वो पिट गई तो फिर हमें अकाउंट्स को रिलाइजेबल वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे दिखाना पड़ता है। सर इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे हमने कोई मेजर फिक्स असेट्स, मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय किया, ठीक है ना, एकदम से हमने इस रिपोर्टिंग डेट के बाद और अप्रूवल से पहले, है ना, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, आपको खुद ही अब समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने वो कुछ बाय करा, तो फिर क्या होगा, उस केस में इसको मटेरियल माना जाएगा, और मटेरियल, अगर ये मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर देंगे। वैसे क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो तो मटेरियल ही मानते हैं, ठीक है। नॉर्मली SBR में आपके इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है, F7 में फिर भी पूछता था बेसिक से। फिर भी देखो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जो IAS खुद देता है। जैसे मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और द डिस्पोजल ऑफ मेजर सब्सिडरी, ठीक है, कोई मेजर अमलगमेशन हो गया। अब इसने खुद ने बोल दिया नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो आपको इसको नॉन एडजस्टिंग ही मानना है जब तक कि कुछ अलग बिल्कुल सिनेरियो नहीं दे रखा हो। तो मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, या फिर डिस्पोजल ऑफ मेजर सब्सिडरी हुई। अनाउंसिंग अ प्लान आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट टू डिसकंटिन्यू इन ऑपरेशन, मतलब कंपनी क्या कर रही है कि प्लान अनाउंस कर रही है, ठीक है ना। बोर्ड की अप्रूवल अलग चीज है, बोर्ड की अप्रूवल पे कुछ भी नहीं होता है। जब आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मेन उसको अनाउंस करना पड़ता है प्लान को। तो कंपनी ने प्लान अनाउंस किया, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद अनाउंस किया टू डिसकंटिन्यू इन ऑपरेशन, तो ये क्या माना जाएगा, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। कंपनी ने कोई भी असेट परचेज करी, बड़ी, मेजर, ठीक है ना। अब ये दोनों इवेंट तो ऑलरेडी मटेरियल इवेंट है, तो इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेजर परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ असेट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इसी तरीके से कोई फायर लग गई आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, कोई मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, देखो मेजर वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि मटेरियल इवेंट्स की बात चल रही है। लार्ज, वापस से मेजर, चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट से चेंज होने से आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है ना, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह चेंज रहते हैं। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा या प्रपोज किया आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, है ना। तो कभी भी डिविडेंड प्रपोज्ड लाइबिलिटी नहीं मानते हैं। पहले ऐसा होता था कि डिविडेंड प्रपोज्ड लाइबिलिटी माना जाता था, एक टाइम था ऐसा, ठीक है। इंडिया में भी बहुत टाइम तक ये गलती करी हम लोगों ने कि हम इसको क्या मानते थे, लाइबिलिटी मानते थे। बट इंटरनेशनली और अब इंडिया में भी जो इंडिया से आए हैं वो प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी नहीं मानते हैं। हाँ, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया या फाइनल हो गया तब उसको लाइबिलिटी माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं। तो अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, वो मटेरियल नहीं है, तो फिर हम उसका केवल अगर मटेरियल है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर मटेरियल तो हम डिस्क्लोजर क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एंड इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। जैसे मैंने बताया कि मटेरियल इवेंट पे हमें एक तो नेचर ऑफ इवेंट बताना पड़ेगा और उसका
अमाउंट बताना पड़ेगा कि आग लग गई और उसका अमाउंट लॉस कितना है। ठीक है, तो अब आप इसको देख सकते हैं। देखो स्टार्टिंग से मैं फॉर्मल तरीके से चालू कर देता हूँ स्टैंडर्ड को। वैसे सब खत्म हो गया, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड इतना ही था। तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट क्या बोलता है कि इवेंट्स दैट अकर बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथराइज फॉर इशू। इसका क्या मतलब होता है? अप्रूवल डेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, अगर कंपनी है तो दो तरह के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। फिर जैसे इवेंट्स अकर आफ्टर द ईयर एंड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। ठीक है, तो उसको गिव न्यू एविडेंस और कंडीशन ऑन विच एग्जिस्टेड एट द ईयर एंड, मतलब कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द ईयर एंड, कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी, तो ये कौन सा इवेंट हो गया? एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऐसी कंडीशन थी जो डिड नॉट एग्जिस्ट थी, लेकिन ये क्या है? बट इम्पैक्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो फिर तो हम इसको गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर इम्पैक्ट कर रही है तब तो इसको नॉर्मल तरीके से मानना पड़ेगा, मतलब इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो मटेरियल है, गोइंग कंसर्न जैसा तो नहीं कर रहा इतना इफेक्ट, लेकिन मटेरियल है तो नेचर और एस्टिमेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट और एडजस्टिंग इवेंट के एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि ये खुद IAS 10 ने दे रखे हैं, तो आप इसमें ज़्यादा इफ एंड बट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो एग्जाम्स में भी टेस्टेड इसी तरीके से किया जाता है। आपको सिंपल दे देगा कई बार कि कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया ऑपरेशंस को, तो अब आप इसको एडजस्टिंग मानोगे कि नॉन एडजस्टिंग मानोगे? आपको नॉन एडजस्टिंग मानना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद ही IAS 10 बोल रहा है। ठीक है, मेजर डिस्पोजल एंड मेजर परचेज एंड डिस्पोजल ऑफ असेट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे। हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली दे दे कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी इसकी बैलेंस शीट डेट पे, तब तो आप इसको फिर एडजस्टिंग इवेंट मानोगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन का आंसर दो। एक क्वेश्चन है हमें SBR में दे रखा है ये, द फॉलोइंग मटीरियल इवेंट्स हैव अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रायर टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द डायरेक्टर। तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद और डेट ऑफ अप्रूवल से पहले। इंसॉल्वेंसी ऑफ मेजर क्रेडिट कस्टमर, बताओ अगर इंसॉल्वेंट हो गया कोई कस्टमर तो आपको मानना पड़ेगा कि हमें उस पर पहले से ही डाउट था, ठीक है ना, या उसकी इंसॉल्वेंसी चल रही थी प्रोसीडिंग, तो इसको क्या मानेंगे? एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। अजम्पशन यही रहेगी हमारी, ठीक है ना, जब तक कि क्वेश्चन कुछ अदरवाइज नहीं बोलता। अनइंश्योर्ड लॉस ऑफ इन्वेंट्री इन अ फायर, फायर है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, बट मेजर मटेरियल है, ऊपर सारे बोल ही दिया मटेरियल, तो इसका क्या करेंगे हम? डिस्क्लोजर देंगे। प्रपोजल ऑफ द फाइनल इक्विटी डिविडेंड, ये भी क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट ये सबका क्या जाएगा? डिस्क्लोजर जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टिंग और बाकी सारे नॉन एडजस्टिंग। अब फिर मैंने बताया गोइंग कंसर्न इशू क्या है, कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट, तो फिर फंडामेंटल चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अकाउंट कैसे प्रिपेयर होंगे? ब्रेकअप बेसिस, मतलब क्या होता है कि सारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे अकाउंट्स बनेगा। ठीक है, करंट वैल्यू पे अकाउंट्स बनेंगे IAS 1 के हिसाब से। क्लियर क्या? तो ये स्टैंडर्ड था हमारा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा सा स्टैंडर्ड था, मैक्स टू मैक्स हाफ आवर का होगा, तो हाफ आवर भी नहीं है इवन, बट आपको इसको प्रिपेयर करना है। कभी कभार एग्जाम्स में बड़े क्वेश्चन में इसका लिंक आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अगर नहीं भी आए तो भी अपन को तो याद रखना ही है, क्योंकि अगर मान लो किसी ने F7 में ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा, वैसे F7 का बिल्कुल डिट्टो है ये स्टैंडर्ड, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर किसी ने F7 में ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा तो अच्छा हुआ कि SBR में पढ़ लिया कि कंपनी में अगर इंटरव्यू वगैरह पे जाएं या फिर काम करना हो प्रैक्टिकल तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।